बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी जी, मैं आ जाऊं? परवीन ने टोकरी से कूड़ा अपनी कचरा गाड़ी में मुंतकिल करते हुए बीबी जान से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सामने नल से हाथ धो कर आओ, तब तक मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। बीबी जान ने शफकत भरे अंदाज में परवीन को जवाब दिया, साथ ही अपनी बहू को आवाज देने लगी, अरे सरवत अनीला बेटी, जल्दी से परवीन के लिए नाश्ता ले आओ। एक तो मैं इस परवीन से बहुत तंग हूँ, पता नहीं क्यों बीबी जान को इसके ईसाई होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कूड़ा उठाने वाली गंदी औरत सरवत बेगम दांत किचकिचाते हुए नाश्ता बनाने लगी। हाँ भाभी, मुझे भी इस घर में 2 साल तो होने को आए हैं। मैं भी यही देख रही हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ कूड़ा उठाने वाली परवीन साहिबा को हर सुबह ट्रे में नाश्ता पेश किया जाता है। कुछ कहूँ तो ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं अखलाक से फैला है। नीला बेगम भी बुरा मनाते हुए गोयाई हुई, तुम 2 साल की बात कर रही हो, मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं। इससे भी पहले पता नहीं कब से ये सिलसिला पूरी आबोताब से चल रहा है, सरवत बेगम ने कहा और बेदिली से ट्रे सजाए और मसनूई मुस्कुराहट होंठों पे सजा लान में बैठी परवीन के सामने रखी और पलट गई। खाओ खाओ, और हाँ देखो, पेट भर कर खाना, रोटी और चाहिए तो ले लेना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख और तकल्लुफ को एक जगह इकट्ठा मत करो। बीबी जान ने उसके सामने जग से पानी निकाल कर रखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे हैरान रह गई। परवीन ने खाना खाने की बजाय मुंह पर हाथ रख कर रोना शुरू कर दी। तेजी से निकलने वाले आंसू लम्हों में उसका चेहरा भगो चुके थे। अरे क्या हुआ परवीन, ऐसे क्यों रो रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं? बीबी जान ने घबरा कर एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और परवीन की तरफ पानी बढ़ाते हुए कहा, सब छोड़ो, लो पहले पानी पियो। परवीन ने पानी पिया और कुछ देर सर झुका कर बैठी रही। उसकी आंसुओं भरी कुछ सोचे आंखें पल भर कर को बीबी जान पर टपकी। बीबी जान, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या 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 कहा तुमने? बीबी जान ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया। जी बीबी जान, मैं होशो हवास में मुसलमान होना चाहती हूँ, परवीन बोली। तुमने ये मजहब बदलने का इतना बड़ा फैसला किस तरह इतनी आसानी से लिया? बीबी जान अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। आसानी कहाँ बीबी जान, 4 साल हो गए हैं कतरा कतरा चोट पड़ते, आपको याद है नहीं? मगर मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले एक दिन भूख से तंग आकर आपसे खाना मांगा था, तो मेरा ख्याल था कि आप मुझे कोई बची कुची रोटी शापर में डाल कर दे देंगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब आपने साबुन हाथ मुंह दलवा कर ट्रे में रख कर नाश्ता पेश किया और मेरे झिझकने पर कहा, बेटी खा लो, हमारे कुरान में जगह जगह भूखे को खाना खाने का हुक्म दिया गया है, और ये हुक्म सिर्फ किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो भूखा हो। फिर ये ट्रे में सजे कीमती बर्तन आप मुझे आम बर्तनों में दे देती, मैं इसमें खा लेती। मेरे झिझकने पर आपका जवाब था, बेटी ये खाना मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर खिला रही हूँ, तो अल्लाह के नाम पर खिलाया जाने वाला खाना मैं किसी तरह आम बर्तनों में खिलाऊं, मेरा दिल गुवारा नहीं करेगा। और फिर उस दिन के बाद से आज तक मैं इस घर से पहले दिन की तरह इज्जत से पेट भर कर जाती हूँ। मगर ये तो 4 साल से तुम्हारा मामूल है, अब ऐसी क्या बात हुई कि तुम अपना पैदाइशी मजहब छोड़ने को तैयार हो गई? बीबी जान खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में बोली, बीबी जान आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मैंने आज रात ख्वाब देखा कि क्यामत का समा है और हर तरफ परेशानी और खौफ का डेरा है। सूरज की तपश हर जगह पिघला चुकी है, हर तरफ शोर गुल मचा है। मुझ अनपढ़ के पास वो अल्फाज ही नहीं जो उस कैफियत को बतला सकूं
کہ میں چھاؤں کی تلاش میں بھاگتی ہوں۔ قدموں کی نیچے زمین پاؤں سے چھالے بنا چکی ہے، مگر کہیں پیر رکھ جتنی ٹھنڈی جگہ نہیں۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کو ایک ٹھنڈی چھاؤں میں دیکھا۔ کیا چھاؤں تھی وہ بی بی جان، جس میں موجود نہ ہونے کے باوجود اس کی ٹھنڈک کے تصور نے مجھے پاؤں کے چھالے بھی بلا دیے۔ اور جب میں نے اس چھاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے یہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا کہ یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اس کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے اور نفرت۔ اور بی بی جان، پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل نے آپ کے مذہب کے سچا ہونے کی گواہی دی اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں بی بی جان، اس چھاؤں میں خوشی سے چمکتا دمکتا چہرہ لیے آپ بھی موجود تھی۔ میں نے آپ کو خود دیکھا تھا۔ پروین آنسوؤں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 4 سال تک اسم اعظم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اس ہدایت کا نور عطا جائے گا، وہیں خود انہیں بھی روز قیامت سایہ عرش کی خوشخبری اس کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔